हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदिल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी मॉडर्न स्टडी। गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सकवेशन सेफ्टी में। ये पार्ट 3 है हमारा। पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 में हम डिफिनीशन और हैज़र्ड्स के बारे में जाना था। पार्ट 2 में हमने प्रिकॉशंस जाना। नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट एक्सकवेशन सेफ्टी प्रोटेक्शन मेथड। ये दैट इज़ पार्ट 3 गाइस। दिस इज़ अ पार्ट 3 वीडियो। पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम प्रोटेक्शन मेथड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि कौन सा मेथड लगा के हम एक्सकवेशन ईज़िली कर सकते हैं, ताकि ईजियर होगा तो जो भी वर्कर्स होंगे वो प्रोटेक्ट हो रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, उनको कोई हार्म और नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जब डिगिंग करते हैं तो उसमें भी हैज़ार्ड्स क्रिएट होते हैं, नुकसान होता है। तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, स्लोपिंग होता है, बेंचिंग होता है, सोरिंग होता है, सेल्डिंग होता है। तो ये प्रोसेस को यूज़ करने के बाद एक्सकवेशन करना आसान होता है, इजी होता है। और ये डिपेंड करता है कि एक्सकवेशन जब हम स्लोपिंग करते हैं और बेंचिंग करते हैं, जब सॉइल की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं होती है, तो सॉइल में भी टाइप्स होते हैं, तो सिचुएशन अच्छी नहीं होती, तो इसके कारण जो है हमें स्लोपिंग भी बेंचिंग भी कुछ जगह करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम गाइस बात करेंगे स्लोपिंग। तो स्लोपिंग ये होता है कि स्लोपिंग का मतलब होता है ढाल, ढालू टाइप में। आपने देखा भी होगा कभी कोई स्टेयर्स होती है, नीचे की तरफ ढाल जैसा रहता है वो, या तो आप जो हॉस्पिटल्स वगैरह में या कहीं पे प्रीमाइसेस में, हॉस्पिटल्स में देखे होंगे आपने कि सीढ़ी भी, स्टेयर भी होती है और साथ साथ जो है एक ढालू सा बना होता है जिस पे चलने में आसान होता है, स्लोपिंग टाइप का, नीचे का ढाल टाइप में। कभी कभी रोड भी नीचे से ऐसा बना होता है, या फ्लाईओवर के नीचे, फ्लाईओवर जहाँ होता है उससे, जब फ्लाईओवर जहाँ एंड होता है वहाँ से ऐसा स्लोपिंग टाइप में बना होता है, रोड भी ऐसे ढाल में होता है, तो उस चीज़ को हम स्लोपिंग कहते हैं। तो उसी के माध्यम से, उसी के तरीके से हम एक्सकवेशन करते हैं, ये मेथड लगाते हैं स्लोपिंग का, जिससे जो है आसानी होती है, वर्कर सुरक्षित होते हैं। तो स्लोपिंग गाइस इस एक ऐसा मतलब मेथड है, ये इस तरीके से, जैसा हम कह सकते हैं एंगल वाइज बनाते हैं। ये हो गया एक तरीके, ये आपका स्लोपिंग हो गया। ये अब यहाँ पे जो भी हो, 10 फीट हो, 20 फीट हो, जो भी आपको डिगिंग करना है उस हिसाब से आप डिग्री के हिसाब से, या जो भी वहाँ पे जो आप मतलब विजुअली देखेंगे, जो आप मतलब वहाँ पे सामने, तो वो चीज़ आप खुद ऑब्जर्व कर पाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पे हमें करना है। बाकी स्लोपिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसके माध्यम से हम ईज़िली जो है कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर जैसे कि जब हमारी सॉइल कंडीशन ठीक ना हो, मतलब वो हाथ में मतलब लेते ही मतलब भुरभुरी टाइप में हो, मतलब बहुत मतलब ज़्यादा वो मतलब स्ट्रांग ना हो, मतलब लगे कि ये जो है, जैसे रॉक होता है, अब हाँ जैसे कि आपका रॉक हो गया या पत्थर वगैरह जो होते हैं, अब वो चट्टान वगैरह पे, वहाँ पे तो आप 90 डिग्री पे ही जो है कर सकते हैं। तो वहाँ पे सीधा ही आप जो है, सीधा ही जो है इसी तरीके से आप जो है कर सकते हैं, एक्सकवेशन कर सकते हैं। तो क्योंकि वो वहाँ पे कोलैप्स नहीं होगी, लैंडस्लाइड नहीं होगा, ये यहाँ पे तो पॉसिबल, लेकिन जहाँ की मिट्टी उतनी स्ट्रांग ना हो तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में हम इस तरीके से जो है स्लोपिंग करते हैं। ये हो गया एक प्रोसेस जिसके आसानी होती है, यहाँ पे वर्कर्स आराम से काम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये मिट्टी अंदर नहीं आएगी, ये लैंडस्लाइड नहीं होगा, और ये जो है यहाँ पे मिट्टी अंदर नहीं होगी, जो रिमूवल सॉइल है वो साइड में वो रहेगी, तो इजी यहाँ पे मतलब वर्कर्स काम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक स्लोपिंग का प्रोसेस। जैसे हमने लिखा है, वी कैन से स्लोप्स और मेक्स एंगल्ड side of the excavation. Sloping is an easier process to accomplish on equipment and is easy to construct in field. मतलब बहुत इस प्रोसेस से, इस मेथड से हम ये कह सकते हैं कि आसानी से आप जो है एक एंगल बनता है, जिस तरीके से यहाँ एक एंगल बना हुआ है, इस एंगल का एक मेथड ये यूज़ करके तो आप आसानी से जो है इक्विपमेंट को और वहाँ से जो भी चीज़ें आप यूज़ करना चाहते हैं, आप इजी जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप इक्विपमेंट्स है वो इजीली ले जा सकते हैं। तो ये इसमें जो है लैंडस्लाइड नहीं होगा, मिट्टी अंदर नहीं जाएगी, ये मिट्टी ढहेगी नहीं इसके अंदर, लोग सेफ़ होंगे। तो ये स्लोपिंग एक ऐसा मेथड है जिसको लगाने से आसान होता है काम करने में। ये एक्सकवेशन का दूसरा हम बेंचिंग समझेंगे। बेंचिंग क्या होता है, बेंचिंग के यहाँ देख लेते हैं। बेंचिंग जैसे एक तरीके से जो होता है, ये स्टेयर जैसा होता है, जैसे आपकी सीढ़ी होती है, स्टेयर स्टेप बाय स्टेप होता है, मल्टीपल लेवल्स होते हैं, उसी तरीके से लाइक दिस, ये हो गया। इसी तरीके से इधर ये
ये हो गया, ये प्रोसेस से हम बेंचिंग करते हैं। एक तरीके से बेंच से ही बेंचिंग बना है। इस तरीके से हम बैठने वाली एक बेंच होती है, चेयर होती है, उस पर बैठते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ भी उसका एक मेथड है कि आप देखिए वैसे भी लग भी रहा हो, स्टेप बाय स्टेप है। ये एक सीढ़ी के जैसे है, स्टेयर जैसा है, और मल्टीपल्स इसमें लेबल्स बनाए गए हैं। तो कोई भी इक्विपमेंट्स हो या रिमूवल सॉइल हो, अगर यहाँ पे रखा जाएगा तो ये इस आसानी से गिरेगा नहीं। पहले यहाँ गिरेगा, फिर यहाँ गिरेगा, फिर यहाँ। तो मतलब वर्कर्स जो हैं, अंदर काम करने वाले एम्प्लॉय, वो सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं। ऐसा सेम इधर से भी। तो ये मेथड अगर हम बेंचिंग का मेथड लगाते हैं तो इससे आसानी होती है कार्य करने में, और एक्सकावेशन आसानी से हो जाता है। अंदर कोई आपको कंस्ट्रक्शन करना है या कुछ भी करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। दैट इज़ द बेंचिंग एंड स्लोपिंग। इसमें क्या दोनों में डिफरेंट, मोस्टली दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम है, बस ये एंगल में होगा, ये स्टेप बाय स्टेप्स में होता है। हमने लिखा है, इसके बारे में बता देते हैं। वी मेक्स द साइड ऑफ द एक्सकावेशन इन मल्टीपल लेवल्स लाइक स्टेयर मीन्स अ मेथड ऑफ द प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम द केविन्स बाय द एक्सकावेशन इन द साइड ऑफ एन एक्सकावेशन टू द फॉर्म one or a series of the horizontal levels to steps, usually with a vertical or near vertical surface between the levels। मतलब ये कहने का यहाँ पे मतलब ये हो रहा है कि एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम करने से ईजिली जो है कोई भी जो है वर्कर्स जो एम्प्लॉयज़ वो सेफ़ होंगे, वो प्रोटेक्टिंग होंगे। यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज़, केविन्स नहीं होगा। मतलब यहाँ की वॉल्स, ये जो साइड की जो इसकी किनारा है, वो कोई भी चीज़, कोई भी इक्विपमेंट्स भी यहाँ नहीं गिरेगा, इस पे गिरेगा, फिर इस पे। इसी तरीके से रिमूवल जो सॉइल है, रिमूव्ड हुई सॉइल यहाँ पे रखेंगे, वो भी थोड़ा थोड़ा करके, मतलब स्लाइड नहीं होगी, एक साथ जो है ढहेगी नहीं। तो इस मेथड से जो है हम आसानी से कार्य कर सकते हैं। ये हो गया गाइस हमारा स्लोपिंग एंड बेंचिंग। ये थर्ड पार्ट है। इसके सेकंड पार्ट में गाइस हम डिस्कस करेंगे सोरिंग और सेल्डिंग के बारे में। तो आई थिंक गाइस, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ओके गाइस, थैंक यू।